नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सत्ता, संपत्ति, ज्ञान और सौंदर्य से व्यक्ति को अहंकार होता है। जब ये सब बातें आ जाती हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शहाना हूं और वो अपने असरंटिव स्वभाव के साथ दूसरों पर थोपता है। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं तीसरी बार सांसद चुनकर आया हूं। इस चुनाव में मैंने सोचा था कि मैं कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, न किसी को खाना खिलाऊंगा। जात पात की राजनीति नहीं करनी। जिसको देना है वोट दें, अन्यथा ना दें। मैं अपनी उसूल के साथ चलूंगा। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार पर गडकरी ने कहा कि प्रॉब्लम तो है, टीचर के अप्रूवल के लिए माल पानी देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के लिए भी पैसे मांगने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या क्या करते मुझे सब मालूम है, फिर जेल जाते हैं अधिकारी। गडकरी ने आगे कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है तो रोड कैसे बनते हैं, तब मैं उन्हें कहता हूं कि देयर आर सम पीपल्स हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी एंड सम पीपल्स हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी इनटू प्रॉब्लम्स। जब तुमको नौकरी मिली है, इसका मतलब तुम्हारी परीक्षा है। तुम गधे को घोड़ा कैसे बना सकते हो, ये मत गिनाओ कि ये गधा है, सुधर नहीं सकता। अरे सुधर नहीं सकता तो इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा एजुकेशन, उसकी नई शिक्षा का सार्वत्रिकरण भी होना चाहिए, पर शिक्षा की गुणवत्ता भी मेंटेन होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स है, आई नो द प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो, कुछ नहीं बता सकते हो। किसको ज्ञान सिखाए? सरकार को ज्ञान सिखाने की थोड़ी हिम्मत होती है। वो आता है एजुकेशन ऑफिसर, मैं पूछ सकता हूं तेरे को कितना ज्ञान है, क्या कर रहा है तुम नहीं पूछ सकते। अब मुझे पता है वो क्या क्या करता है, फिर जेल में जाता है। और इसलिए अभी समस्या ये है कि देयर आर प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स में घेरे हुए हो। वी नीड द कॉम्पिटेंट लीडरशिप हु कैन गेट इट डन। I like the people who can get the things done. समस्या है, प्रॉब्लम्स है। मैं कहीं बहुत बार एक बात कहता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स है तो ये रोड कैसे बनते हैं, तो मैं उनको कहता हूं देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। अब चिल्लाओ मत और रो भी मत और तकरार भी मत करो। जब तुमको नौकरी मिली है, इसका मतलब ये तुम्हारी टेस्ट है कि गधे को तुम घोड़ा कैसे बना सकते हो। ये मत गिनाओ कि ये गधा ही है, कभी सुधर नहीं सकता। अरे ये सुधर नहीं सकता इसलिए तो तुमको बुलाया। तुम उसके मुंह से अच्छे स्वर निकालो। दिस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप एंड अ कॉम्पिटेंट लीडरशिप विथ कॉम्पिटेंट क्वालिटीज, और उसके साथ ओनरशिप होगी और कमिटमेंट होगी, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब ये कब होगा? देखो, डिसिप्लिन से और सत्ता, संपत्ति और नॉलेज और सौंदर्य, यार ऐसी अलग बात है कि इसका एक व्यक्ति को अहंकार होता है और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शाना हूं, और वो अपने असर्टिव स्वभाव के साथ इसको थोपता रहता है लोगों के ऊपर। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन लोगों को लोगों ने स्वीकार किया है, वो कभी ये लोगों को थोपने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तीसरे बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया। इस बार मैंने कहा मुझे पोस्टर नहीं छापना है, अब मुझे कटआउट मत लगाओ, मुझे किसी को कोई खाना पिलाना नहीं है, और जात पात की बात करेगा तो मुझे नहीं करना है। जिसको देना वोट दे, नहीं देना मत दे। मैं अपनी उसूलों के साथ चलूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि लोग मुझे वोट दें। जो देना है वो देगा, नहीं होगा वो नहीं देगा, पर मैं इसके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मुझे सब लोगों ने वोट दिया। ये जो कहते हैं कि नहीं नहीं आज तो ऐसा ही चलता है, अब है प्रॉब्लम है। टीचर के अप्रूवल के लिए भी माल पानी देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के लिए भी पैसे मांगने वाले। मेरी पत्नी भी एक स्कूल में थी, तो वो स्कूल के इसमें जब वो प्रेसिडेंट बनी तो मैंने उन सब लोगों को कहा एक बात याद करना, आप टीचर्स के नौकरी के लिए अगर पैसे लेने वाले हैं तो मेहरबानी करके इसको अध्यक्ष मत बनाना, ये नहीं चलेगा। स्कूल अच्छी चलेगी तो बनाओ, नहीं तो नहीं करना है। फिर उन्होंने बोला स्कूल कैसे चलेगी? बोला ऐसी चलेगी, जैसे ही चलाओ।
शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। आप जहां जहां शॉर्टकट मारोगे वहां तुम शॉर्ट हो जाओगे। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, पेशेंस, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फॉर लॉन्ग टर्म इट इज ए गुड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म का विचार करो, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का मत करो। एजुकेशन में भी आज सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ स्कूल ऐसी है कि जिनके पास एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, और ये तो बहुत अच्छा है कि कितनी अच्छी स्कूल है ये। पर स्कूल का एजुकेशन बिल्डिंग में नहीं है। बिल्डिंग अच्छी चाहिए, टीचर में नहीं है। टीचर अच्छे चाहिए, विद्यार्थी भी अच्छे चाहिए, पर ओवरऑल जो फाइनल उसका आउटपुट है कि वहां से पढ़े लिखे लड़के कैसे निकलते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट।